अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक की बुक एक्सपोनेंट। ये बात आज छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनको आपने याद रखना है, फिर इसके बाद हम आगे कुछ लॉस देखेंगे। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि अगर 3 स्क्वायर है तो हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। अगर -3 की पावर 8 है तो हम इसको 8 टाइम्स लिख सकते हैं। तो वी कैन जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट। तो हम इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a की पावर n इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 a। n इज़ ए नेचुरल नंबर। इस सिंबल में a की पावर n जो है इसको हम पढ़ते कैसे हैं? द nth पावर ऑफ a। इसमें a जो है वो बेस कहलाता है। n जो है इस कॉल्ड एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर। इसके तीनों नाम हैं। ज़्यादातर पावर इस्तेमाल होता है। अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 9 की पावर 4 है अगर nth, दैट इज़ द 4th पावर ऑफ 9। तो 9 इज़ बेस, 9 इसमें बेस है और जो 4 है इज़ एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर कह लें इसको आप। ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत अहम हैं, इनको याद रख लीजिएगा, ये काम आएंगे आपको। अगर इफ़ a इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर देन n इज़ पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे 5 की पावर 3 है, इसमें 5 जो है a को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा कि अगर a इज़ पॉजिटिव यानी कि 5 अगर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा, देख सकते हैं हम। इसी तरह 0.5 की पावर 3 है तो इसका जवाब भी पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। इफ़ a इज़ ए नेगेटिव रियल नंबर एंड n इज़ ए इवन देन an इज़ पॉजिटिव। 3 बातें हैं इसमें। a अगर नेगेटिव है, n अगर इवन नंबर है तो जवाब भी हमारा इसका पॉजिटिव में आएगा। मिसाल के तौर पे -5 की पावर 2, -5 इसमें a है, देखें अब नेगेटिव है, n इवन है, 2 इवन नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8 वगैरह होते हैं। तो हमने कहा -5 की पावर स्क्वायर का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा ये n का। तो हमने पॉजिटिव लगाया और 25 कर दिया 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से अगर आप माइनस का 0.5 स्क्वायर लेंगे तो ये भी, क्योंकि इवन नंबर है इसकी पावर, इसलिए भी इसका जवाब भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे सिर्फ साइन को समझ लें। यहाँ पर पॉइंट जो है वो ये है कि हम साइन क्या लगाएंगे आंसर के बाद। ये तो अभी यहाँ पर तो खैर छोटी पावर्स हैं, अगर यहाँ पे ज़्यादा बड़ी पावर्स आ जाएंगी तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है। तो उस वक्त आप इवन और ऑड इस पावर को चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट है इफ़ a इज़ नेगेटिव एंड रियल नंबर एंड n इज़ ऑड देन an इज़ नेगेटिव। यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन इसमें अब यहाँ पर n की जो है वो ऑड नंबर हो गया। a इज़ नेगेटिव -5, n क्या है ऑड 3 ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 वगैरह। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये n का वो नेगेटिव आएगा। तो आप 5 को तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, साइन क्या लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑड है। तो जब भी पावर ऑड में आए तो आपने आंसर के साथ नेगेटिव लगा देना है। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझने के लिए हम कर लेते हैं कि जैसे माइनस के ऊपर 3 पावर हैं तो माइनस को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये भी हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का साइन आ गया। तो अब यहाँ पे तो छोटी सी आपकी अलामत है 3। अब बड़ी अगर पावर्स आ जाएं तो फिर आप उनको इस तरह थोड़ी सॉल्व करेंगे। बस अब याद रखेंगे कि ऑड अगर आना है तो आंसर से पहले हमने माइनस लगाना है, और अगर इवन आएगा तो उससे पहले प्लस लगाना है, प्लस लिखते नहीं हैं। इसी तरह -0.5 की पावर 3 है तो ये इसका आंसर तो 0.25 आ जाएगा। साइन क्या आएगा? ये ऑड है इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब आगे चलते हैं हम। कुछ लॉज हैं, 2 लॉज हैं आज, उनको देख लेते हैं। एक लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इस लॉ में होता क्या है कि जब 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके बेस सेम हो,
यानी कि ए ये बेस हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करके लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस n, बेस अगर सेम हो तब। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों उन तमाम पावर्स को ऐड कर दें, तो ये वही चीज़ है। दूसरा हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। इस लॉ में हमें अगर दो वैल्यूज़ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही हों, डॉट मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर करता है, डॉट डालें ना डालें या मल्टी क्रॉस डाल दें, ये तमाम चीज़ें मल्टीप्लिकेशन होती हैं, और उसकी पावर n है, तो ये n इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। इसी तरह अगर ब्रैकेट के अंदर और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो इन सब पर इक्वली अप्लाई अलग-अलग होगा, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। इनको याद कर लें। आज इसी से मुताल्लिक़ सवाल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है -4 मल्टीप्लाई बाय -5 3। हम ये फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट a डॉट b की पावर n इक्वल टू an bn, यानी कि जब दो वैल्यूज़ आपस में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को अलग करके हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर -4 की पावर 3 लिख लिया और -5 की पावर 3 लिख लिया अलग करके। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इसका जवाब क्या आएगा। इसकी पावर देखेंगे, ये पावर क्या है, इवन है या ऑड है, ये ऑड है पावर, इसका मतलब है इसका जवाब में का जो आएगा साइन होगा वो माइनस में आएगा। तो हमने माइनस बाहर लिख लिया और 4 की पावर 3 ब्रैकेट में अंदर लिख लिया। अब ये माइनस बाहर लिखा है। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, इसकी पावर भी 3 है यानी कि ये ऑड है। ऑड का मतलब यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा लेंगे और इसको 5 की पावर 3 कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट से जाहिर हो रहा है। तो ये माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3 बचेगा। ये हमारा आंसर है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी बुक में आंसर क्या दिया हुआ है। एक और सवाल देख लेते हैं। 3 × 5 × xy की पावर 14। हम एक अभी फार्मूला हमने देखा, वी नो दैट के अंदर 3 a b c 3 वैल्यूज़ हैं, उनकी पावर n है, तो हम उन तीनों पर इक्वली अप्लाई कर देंगे, a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n। सवाल हमारा है 3 हमने उतार लिया, 3 × 5 × xy की पावर 14। तो 3 के ऊपर भी पावर 14 आ गई, 5 के ऊपर भी 14 आ गई और xy के ऊपर भी 14 आ गई। अगले स्टेप में ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। ये दो हैं, अब ये दो का फार्मूला है, अगर दो वैल्यूज़ हैं तो वो भी इक्वली अप्लाई होगा इसके ऊपर पावर, दोनों के ऊपर, x पे भी y के ऊपर, तो इसको भी x के ऊपर भी अप्लाई कर दें 14 और y के ऊपर भी 14 अप्लाई कर दें। यही हमारा आंसर है। इनको आप सॉल्व भी करके लिख सकते हैं आंसर में। एक और सवाल है हमारा, सिंप्लीफाई -91 की पावर 4। -91 की पावर 4, अब आपने देखा कि ये माइनस जो है इसमें पावर क्या है, ये है हमारे पास इवन पावर। इवन पावर का मतलब है हमारे पास, हमें क्या जवाब में लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। प्लस लिखते नहीं हैं, शो नहीं करते, तो यहाँ पे प्लस आ गया और 91 की पावर 4, ये भी जवाब है, एक ही स्टेप में आ गया आपका। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बुक में देख लीजिएगा आपका आंसर। एक और सवाल है, सिंप्लीफाई करना है। यह है हमारा a मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय a5 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। अब हम इन जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक जैसों को अरेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकें। तो हमने इस a को यहाँ लिखा, इस a5 को यहाँ लिख लिया, बी स्क्वायर और b3 स्क्वायर और b3 यहाँ आ गया, c3 और c स्क्वायर, c3 और c स्क्वायर यहाँ आ गया। अब ये सेम बेस हो गए, ये बेस सेम है, बी सेम है और सी सेम है। यह हमें पता है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये फार्मूला याद रखें आप इसको। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो a की पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 5। यहाँ पे b सेम है तो b की पावर 2 + 3 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे c सेम है तो c की पावर 3 + 2 ऐड हो जाएंगे। फिर इन पावर्स को हम 5 + 1 6 लिख लेंगे, 3 + 2 5 लिख लेंगे और 3 + 2 5 लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।